दोस्तों नमस्ते। हर कोई अखबार निकालो, टीवी चैनल शुरू करो, महाराष्ट्र का एक ही बात बार बार दिखाई जाती है। वह महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और अब के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज है। एकनाथ शिंदे को नाराज दिखाने के लिए हरदम कोशिश की जाती है। वो कुछ भी करते हैं तो कहा जाता है देखो देखो नाराज है। वो दाढ़ी खुजाते बैठ गए तो नाराज है। वह अपने गांव चले गए तो नाराज है। उन्होंने अपने वर्षा बंगले को जरा देरी से छोड़ दिया तो नाराज है। वर्षा बंगले में उन्होंने कुछ गाड़ के रखा है क्योंकि वो नाराज है। उनके बेटे दिल्ली चले गए, एकनाथ शिंदे नाराज है। एकनाथ शिंदे थाने में जाकर बैठ गए, नाराज है। मंत्रिमंडल के बैठक में ना आए, नाराज है। बस नाराज है, नाराज है, नाराज है। यही एक बात चलाई जाती है। वो इसलिए चलाई जाती है कि यह बार बार बताया जा सके कि एकनाथ शिंदे नाराज है और यह सरकार टिक नहीं पाएगी। बस एकनाथ शिंदे की नाराजगी को बोलकर कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। कारण भी बताए जाते हैं, बहुत कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे सीएम कायम रहना चाहते थे। चाहना और मिल पाना दोनों में बहुत अंतर होता है। और एकनाथ शिंदे ऐसे राजनेता बिल्कुल नहीं हैं कि जिनको अपनी हर विश पूरी होनी ही चाहिए, ऐसे लगता है, और वह राजनीति को नहीं जानते हैं। एकनाथ शिंदे भली भांति जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक एकनाथ शिंदे के संख्या के 2 गुने से ज्यादा है। बीजेपी के पास 137 है, 2 गुने से ज्यादा है। तो समझ लीजिए कि एकनाथ शिंदे इतने भी निर्बुद्ध नहीं हैं कि वह बार बार उसी बात को लेकर, जिस बात को एक्सेप्ट कर लिया है उसको वो करते रहते हैं। और कारण क्या बताए जाते हैं कि मुख्यमंत्री बनाया नहीं गया। दूसरा, वह गृह मंत्री पद चाहते थे। अब चाहता कौन था? चाहती तो मीडिया थी। चाहती तो मीडिया को बुलाने वाले जो बुलवा कर लेते हैं मीडिया से, वह थे। एकनाथ शिंदे चाहते थे या नहीं थे, उन्होंने कभी नहीं कहा। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहता तो हूं लेकिन बन नहीं सकता। वो ये भी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि सरकार में मुझे क्या मिलने वाला है। एकनाथ शिंदे भली भांति सारी बातें जानते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे का विरोध करने वाले नेताओं को जानबूझकर मीडिया उनके ऊपर डालनी है और उनके और देवेंद्र फडणवीस या भारतीय जनता पार्टी के बीच में मनमुटाव है ऐसे बताना है। यह क्यों बताना है? क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार उबाठा सेना के सारे नेता अपने पक्ष में लिए जा रहे हैं। अहमदनगर के सारे पार्षद एकनाथ शिंदे के पार्टी में आ गए। छत्रपति संभाजी नगर के लोग एकनाथ शिंदे की पार्टी में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मुंबई के बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और शिवसेना यूबीटी का जहां गढ़ है, वहां के लोग एकनाथ शिंदे की तरफ जा रहे हैं। हवा ये बने कि एकनाथ शिंदे नाराज है, वो जल्द ही सरकार के बाहर हो सकते हैं, और जब सरकार के बाहर रहेंगे तो ये लोग उनके पास नहीं जाएंगे। इसलिए एकनाथ शिंदे को नाराज बताया जा रहा है। एकनाथ शिंदे बाहर हो जाएंगे, सत्ता के बाहर हो जाएंगे। अरे एकनाथ शिंदे पागल थोड़ी ही है जो हर किसी का साथ हाथ पकड़ के साथ चल लिए। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे नहीं हैं। संजय राउत समझ ले, एकनाथ शिंदे का मतलब उद्धव ठाकरे नहीं है। ऐसे किसी का भी हाथ पकड़कर किसी के भी साथ हो जाने से नाराज होकर वो अपने दोस्त का हाथ पकड़कर साथ चले हैं। रियल दोस्त का हाथ पकड़कर साथ चले। तो एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे नहीं है, उनका अलग नाम है एकनाथ संभाजी शिंदे। उद्धव बाला साहब ठाकरे नहीं हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे के पिता मंजे हुए राजनेता तो नहीं थे, एक सामान्य व्यक्ति थे, किसान थे। उद्धव ठाकरे के पिता राजनेता थे, लेकिन अपने पिता की विरासत उद्धव ठाकरे न संभाल पाए और अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। मैं
एकनाथ शिंदे ने क्या प्राप्त किया है ये बताता हूं, इसलिए कि उनकी नाराजगी नहीं है ये आपके सामने आ जाएगा। जरा सोचिए, एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी के प्रमुख बने, जिस पार्टी के प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे बने, और अगर एक रहते भी तो उसके बाद शिवसेना का प्रमुख बनता आदित्य ठाकरे। मतलब 55 की उम्र में बचपन को नेता मानकर चलना एकनाथ शिंदे के लिए या किसी भी नेता के लिए आसान नहीं था। अगर पार्टी का नेता बने तो उद्धव, उसके बाद बने तो आदित्य। अच्छा है अभी तक दोनों की शादी नहीं हुई है, अगर हो जाती तो उनका भी बेटा बन जाता और वही पार्टी का प्रमुख बन जाता। शिवसेना के किसी सामान्य शिव सैनिक को पार्टी का नेता बनाया नहीं जाता। एकनाथ शिंदे ये भली भांति जानते थे। एकनाथ शिंदे ने क्या प्राप्त किया है? शिवसेना का प्रमुख बने हैं वो, जिसका प्रमुख ठाकरे के होते हुए ठाकरे के अलावा कोई नहीं बन सकता था। एकनाथ शिंदे ने क्या प्राप्त किया है? एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे की विरासत प्राप्त की है। उनकी पार्टी का नाम एकनाथ शिंदे को मिला है, उनकी पार्टी का चिन्ह एकनाथ शिंदे को मिला है, उसके पार्टी का प्रमुख पद एकनाथ शिंदे को मिला है। बस इतना मिला है ऐसा नहीं है, इसको जनसामान्य की मान्यता भी मिली है। क्योंकि अगर पिछले चुनावों के, अब तक के चुनावों के आंकड़ों को देखा जाए तो महाराष्ट्र में 55 से लेके 60 लाख तक के ही वोट उद्धव ठाकरे अब तक प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने पहले ही इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में उतने वोट प्राप्त कर लिए थे जितने अब तक उद्धव ठाकरे प्राप्त करते आए। उद्धव ठाकरे को वोट तो मिल गए, वैसे मुसलमानों के वोट मिल गए, कांग्रेस के वोट मिल गए, पिछड़ों के वोट मिल गए, सारे वोट मिल गए, लेकिन वह वोट उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में नहीं मिला, प्राप्त कर सके, नहीं मिल सके उनको। और विधानसभा में लोकसभा से भी ज्यादा वोट प्राप्त कर कर एकनाथ शिंदे ने यह साबित कर दिया कि शिवसेना के नेता तो एकनाथ शिंदे है। बीजेपी के साथ जाकर, अपनी अलग पार्टी बनाकर उन्होंने क्या साबित कर दिया? एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से पृथक होकर भी अच्छे नेता बन सकते हैं। हिंदुत्व वाले लोगों का समर्थन उन्हें मिल सकता है, यह एकनाथ शिंदे ने साबित कर दिया है। तो क्यों नाराज रहेंगे भाई? शायद ये शिवसेना यूबीटी वालों को पता नहीं है, या पता है फिर भी वो बताना नहीं चाहते हैं। शिवसेना यूबीटी की विधायकों की संख्या है 20, और वोटिंग का परसेंटेज देखने के बाद भी आपको पता चलेगा, नंबर 1 पर आती है भारतीय जनता पार्टी, नंबर 2 पर आते हैं एकनाथ शिंदे, नंबर 3 पर आते हैं अजीत पवार, और नंबर 4 पर आते हैं यूबीटी। मतलब एकनाथ शिंदे राज्य की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी बने हैं और उद्धव ठाकरे चौथी पार्टी बने हैं। आ रही है बात समझ में? एकनाथ शिंदे ने ना सिर्फ उद्धव को बाहर किया, अब तो मैं बगावत की ये भी नहीं बोल रहा हूं, बगावत बिल्कुल नहीं की है, उन्होंने सिर्फ अनवांटेड एलिमेंट्स हटा दिए हैं शिवसेना से। वो चाहते थे कि उद्धव ठाकरे हट जाए क्योंकि वो गलत रास्ते से जा रहे थे। उद्धव ठाकरे को हटा दिया, जनमान्यता भी प्राप्त कर ली अपने पार्टी के लिए। क्यों नाराज रहेंगे भाई? वह दूसरी पार्टी बने हैं, वोट मिले हैं, और सारी जिंदगी भी अगर वो उद्धव ठाकरे के साथ रहते तो क्या महाराष्ट्र के सीएम बन पाते? कोई भी बता दे। अगर समझो भारतीय जनता पार्टी ने
ज्यादा सीटें मिलने के बाद भी सीटों का बंटवारा न देखते हुए या प्राप्त सीटें ना देखते हुए सत्ता का समान विभाजन करने का फैसला कर लिया और शिवसेना को कह दिया होता कि नहीं, अब शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा नहीं बनेगा, तो क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को सीएम बनाते? नहीं ना, बिल्कुल नहीं बनाते। समय रहता खुद बन जाते, जो बन गए, और अगर हो सका तो आगे आदित्य को बनाते, ना कि एकनाथ शिंदे को, जिसको वह पद मिलने ही वाला नहीं था। शिवसेना में रहकर उन्होंने 2.5 साल के लिए प्राप्त किया और आगे भी संभावनाएं खत्म नहीं होती है। ऐसे नहीं है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ही हमेशा के लिए मुख्यमंत्री बनकर बैठेंगे, ऐसे नहीं होगा। अगले चुनाव में शायद शिवसेना बड़ी पार्टी के रूप में उभर आई तो शायद सीटों का, सत्ता पदों का समान बंटवारा हो सकता है, और कभी भी राजनीति में कहा नहीं जा सकता कि ये होगा ही नहीं। आगे चांस मिला तो एकनाथ शिंदे बन भी सकते हैं। मतलब एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के आसार खत्म नहीं हुए हैं। सीएम के बाद वो डीसीएम भी बने। मतलब मैं तो ये पूछता हूं कि क्या उद्धव डीसीएम भी बनाते एकनाथ शिंदे को? नहीं बनाते, बिल्कुल नहीं बनाते। ये एकनाथ शिंदे को भी पता है, उद्धव को भी पता है। एकनाथ शिंदे ने कुछ भी नहीं गंवाया है, सब कुछ प्राप्त किया है। पार्टी के लिए, लोगों के लिए 2.5 साल तक सीएम रहे, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दूसरी पार्टी के रूप में उभर कर आए, शिवसेना के सारे समर्थकों के वोट अपने पास रख लिए, उद्धव को कहीं का नहीं छोड़ा, उनसे सारे हिंदुत्ववादी वोट हटा लिए और हिंदुत्ववादी नेता बने। तो एकनाथ शिंदे क्यों नाराज होंगे भाई? क्यों नाराज होंगे? एकनाथ शिंदे नाराज है इसलिए चित्र निर्माण किया जाता है कि शायद एकनाथ शिंदे नाराज होने के कारण सत्ता छोड़ दे, और सत्ता छोड़ दे तो उनके साथ लोग न जाए। आने वाले पार्षद के चुनाव में, मनपा के चुनाव में लोग उद्धव के साथ रहे। अपने लोगों को बचाने के लिए एकनाथ शिंदे के नाराजगी का ये खेल उद्धव की सेना खेल रही है, और ये खेल एकनाथ शिंदे को भी अच्छी तरह से पता है। नमस्ते।